अगर आपको लगता है कि सेलिंग में एक अच्छा और नेक इंसान होना सबसे जरूरी है, तो हो सकता है ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी हो। आज से 500 साल पहले एक विचारक ने लिखा था कि ये दुनिया ताकत से चलती है, अच्छाई के दिखावे से नहीं। उनका नाम था निकोलो मैकियावेली, और उन्होंने जो सिखाया वो आज भी आपको 99% लोगों से मीलों आगे रख सकता है। देखिए, ये कोई मोटिवेशनल कोट्स वाली बात नहीं है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो आराम से बैठकर बस सपने देखते हैं। ये पावर और साइकोलॉजी के असली खेल को समझने के बारे में है, जो एक ऐसी किताब पर आधारित है जिसे इतना खतरनाक माना गया कि कई सरकारों ने उसे बैन तक कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें सच्चाई थी, एकदम कड़वी, अनफिल्टर्ड, और ऐसी सच्चाई जिसे हजम करना आसान नहीं है। तो फिर सेलिंग है क्या? अगर ये सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाना नहीं है, तो ये है क्या? इसका असली मतलब है परसेप्शन को कंट्रोल करना, कस्टमर के मन में इच्छा पैदा करना और उसकी हकीकत को एक नया आकार देना। चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। दुनिया के 99% सेलर्स प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाते रहते हैं और बस हाँ की उम्मीद करते हैं। लेकिन जो 1% लोग इस खेल को असल में समझते हैं, वे असुरक्षाओं को छूते हैं, एक अर्जेंसी बनाते हैं और एक ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं जहां हाँ कहना ही एकमात्र समझदारी भरा फैसला लगे। वो खेल खेलते नहीं, वो खेल को डिजाइन करते हैं। और यहीं से हमारा पहला सिद्धांत शुरू होता है। पहला सिद्धांत, ग्राहक को कभी असली कंट्रोल मत दो, सिर्फ चॉइस का एक भ्रम दो। उन्हें उस नतीजे तक ले जाओ जिसे आपने पहले से ही अपने दिमाग में तय कर रखा है। एक औसत सेलर क्या करता है? वो सीधा सवाल पूछता है, सर ये 10,000 का है, क्या आप लेंगे? ये सवाल ग्राहक के दिमाग में तुरंत शक और हिचकिचाहट पैदा करता है। क्या ये मुझे सच में चाहिए? क्या मैं बाद में ले सकता हूं? लेकिन एक मैकियावेलियन खिलाड़ी पिच को पूरी तरह बदल देता है। सर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक 15,000 का प्रीमियम पैकेज है और दूसरा 10,000 का स्टैंडर्ड, जिसे ज्यादातर लोग चुनते हैं। यहां क्या हुआ? आपने एक महंगा ऑप्शन दिखाकर 10,000 वाले को अचानक सस्ता और समझदारी भरा फैसला बना दिया। इसे साइकोलॉजी में एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं, जहां पहली जानकारी हमारे बाद के फैसलों पर असर डालती है। ग्राहक को लगता है कि फैसला उसका है, जबकि गेम तो पहले ही डिजाइन हो चुका था। चलिए अब दूसरे सिद्धांत पर चलते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा असरदार है। ये इस मनोवैज्ञानिक सच्चाई का फायदा उठाता है कि पाने की खुशी से कहीं ज्यादा ताकतवर खोने का डर होता है। तो ये अर्जेंसी पैदा कैसे की जाती है? इसके 3 बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। पहला, कमी पैदा करके, सर इस मॉडल के सिर्फ 2 ही पीस बचे हैं। दूसरा, सोशल प्रूफ का इस्तेमाल करके, आज सुबह ही एक ग्राहक ने बिना सोचे 2 पीस खरीद लिए। अब कस्टमर सोचता है, अच्छा इसमें जरूर कुछ खास होगा। और तीसरा, एक नतीजा थोपकर, कल से इसकी कीमत 2,000 बढ़ जाएगी। ये तीनों मिलकर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी की सबसे जीनियस बात पता है क्या है? आप डर पैदा करते हैं, लेकिन उसे देखभाल के रूप में छिपा देते हैं। आप कहते हैं, मैं पर्सनली नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो और आप बाद में ज्यादा पैसे दें। ग्राहक को लगता है कि आप उसकी भलाई सोच रहे हैं, जबकि असल में आप उसे तुरंत एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तीसरा सिद्धांत यह है कि आज के दौर में एक सेलर का सबसे बड़ा हथियार है ऑथेंटिक दिखना, मतलब सच्चा दिखना। लोग उन लोगों से खरीदते हैं जिन पर वो भरोसा कर सकें, जिन्हें वो सच्चा महसूस करते हैं। मैकियावेली ने कहा था, हर कोई वो देखता है जो तुम दिखते हो, बहुत कम लोग वो महसूस करते हैं जो तुम असल में हो। यह झूठ बोलने के बारे में नहीं है, नहीं, यह है ईमानदारी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के बारे में, यहाँ तक कि अपनी छोटी मोटी कमियां मानकर भरोसे की एक मजबूत नींव बनाने के बारे में है। उदाहरण के लिए ये रणनीतिक स्वीकारोक्ति देखिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये परफेक्ट है, थोड़ा भारी है, लेकिन हाँ, ड्यूरेबिलिटी के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। एक छोटी सी कमजोरी स्वीकार करने से प्रोडक्ट की सबसे बड़ी ताकत के बारे में किया गया आपका दावा अचानक कहीं ज्यादा भरोसेमंद और सच्चा लगने लगता है। चलिए अब चौथे सिद्धांत पर आते हैं। जो व्यक्ति बातचीत का नैरेटिव यानी फ्रेम सेट करता है, वही बातचीत को और आखिर में सेल को भी कंट्रोल करता है। अगर आप फ्रेम सेट नहीं करते तो कस्टमर अपना फ्रेम लेकर आएगा और फिर आप हमेशा डिफेंसिव मोड में रहेंगे। जरा इस सिचुएशन को देखिए, जब ग्राहक कहता है 50,000 ये तो बहुत ज्यादा है, तो एक कमजोर सेलर कीमत का बचाव करने लगता है, लेकिन सर इसके फीचर्स तो देखिए। लेकिन एक मैकियावेलियन खिलाड़ी क्या करता है? वो कीमत को एक बड़ी रकम से बदलकर एक छोटे रोज के निवेश में बदल देता है। सर ये सिर्फ 27 रुपए रोज का है। अब बात कीमत की नहीं, वैल्यू की हो रही है।
पूरा का पूरा फ्रेम ही बदल दिया गया। तो इसका सबसे जरूरी सबक ये है, हमेशा अटैक पर रहें। जो सवाल पूछता है वो लीड करता है, जो बचाव करता है वो हार जाता है। बातचीत को हमेशा अपनी ताकत की ओर मोड़कर ले जाएं। और अब सबसे एडवांस्ड और शायद सबसे अजीब लगने वाला सिद्धांत, सबसे शक्तिशाली पोजीशन वो होती है जिसमें आप सेल के लिए बेताब नहीं दिखते। यहाँ रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। जब आप पीछे हटते हैं तो ग्राहक को लगता है कि वो कोई सुनहरा मौका खो रहा है। आप कहते हैं, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए सही समय है। आप चाहें तो और रिसर्च कर लीजिए, जब तैयार हो तब बात करेंगे। ये सुनकर ग्राहक के मन में एक घबराहट होती है, रुको, क्या ये मुझे बेचना नहीं चाहता? और फिर वो आपका पीछा करना शुरू कर देता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या ये सब सिर्फ मैनिपुलेशन है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। लेकिन सच तो ये है कि हर विज्ञापन, हर डिस्काउंट, हर ऑफर सब मैनिपुलेशन ही है। हर कोई आपके इमोशंस को टारगेट कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे जानबूझकर करते हैं या अनजाने में इसका शिकार बनते हैं। अगर आप इन सिद्धांतों को सीख जाते हैं तो आप सिर्फ एक बेहतर सेलर नहीं बनेंगे, आप एक बेहतर नेगोशिएटर बनेंगे, एक बेहतर लीडर बनेंगे और एक बेहतर रणनीतिकार बनेंगे। क्योंकि जिंदगी खुद एक सेल है। हर दिन आप अपने आइडियाज, अपनी वैल्यू और खुद को दुनिया के सामने बेच रहे हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आप ये गेम जानबूझकर खेल रहे हैं या दूसरे आपको अपनी मर्जी से चला रहे हैं? फैसला आपका है।